डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का जो पार्ट है द फैमिली, जिसमें हम लोग अलग अलग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, एस्टेरेसी, है ना, मालवेसी, फवेसी, पोएसी, लिलिएसी, ये सब के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। और खास करके जो एनसीईआरटी का फैमिली है ना, उसको हम लोग जो है स्पेशली जो है पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन। इससे पहले हम लोग जो है सारे पार्ट पढ़ लिए थे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, है ना, सीड, ये सब ऑलरेडी जो है हम लोग चर्चा कर चुके थे। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में भी पढ़ाई किए थे हम लोग, है ना। आज एनसीईआरटी का इस टॉपिक को हम लोग एक एक लाइन को डिकोड करेंगे और समझेंगे। तो ये टॉपिक है आपका, है ना, फैमिलीज के बारे में, कैसे उसका फ्लोरल डायग्राम लिखते हैं, क्या उसका फ्लोरल फॉर्मूला होता है, इसके बारे में। और भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। तो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन मतलब वैसे कुछ हम लोग वर्ड यूज करेंगे जिसका, है ना, एक अपना टेक्निकल मीनिंग होगा और उसका एक जनरल इंग्लिश की मीनिंग भी होती है। इसीलिए यहाँ पे सेमी टेक्निकल जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में जो है लिखा हुआ है। द वेरियस morphological features are used to describe a flowering plant। तो वेरियस morphological features, जो जो morphology हम लोग देखते हैं, है ना, उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रीफ में होना चाहिए, इन सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए, एंड प्रेजेंटेड, है ना, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। और एक सीक्वेंस में उसको प्रेजेंट करना है ना, रिप्रेजेंट करना है, डिस्क्राइब करना है। द प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिगनिंग विथ इट्स हैबिट। तो पहले जब हम प्लांट के डिस्क्रिप्शन करना शुरू करते हैं, तो पहले उसका शुरुआत हम हैबिट से करते हैं, है ना, कि वो कहाँ रहता है, किस, है ना, कुछ एक्वेटिक है ना, या फिर टेरेस्ट्रियल है, समथिंग ऐसा। उसके बाद फिर हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे आते हैं, उसमें हम लोग रूट्स, स्टेम एंड लीव्स के बारे में देखते हैं कि, है ना, इसका रूट जो है कैसा है, टैप है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, स्टेम कैसा है, मोनोकोट, डाइकोट, हाँ, लीव कैसा है, सिंपल है, कंपाउंड है, रेटिकुलेट है, वेनेसन है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स, है ना, के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। उसमें जो है आपका इन्फ्लोरेसेंस है एंड फ्लावर पार्ट्स, कौन कौन सा फ्लावर का पार्ट्स है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, रेसिमोज है, साइमोज है, ये सब चीजें जो है फिर हम लोग फाइनली देखते हैं। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, अ फ्लोरल डायग्राम एंड अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड। आफ्टर डिस्क्रिप्शन के बाद, सारी चीजें बताने के बाद, फिर हम लोग फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये आपका फ्लोरल डायग्राम हो गया और ये आपका फ्लोरल फार्मूला हो गया। इस दोनों में ही जो है ऑलमोस्ट आपका जितने भी फ्लावर का पार्ट्स हैं उसका डिस्क्रिप्शन छुपा हुआ रहता है। अगर आप रिटेन में नहीं भी लिखते हैं और ये फार्मूला अगर आपके दिमाग में है, ये फार्मूला आपके माइंड में है, तो आप बता सकते हैं कि वो फ्लावर किस तरीके का है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स। तो फ्लोरल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल का यूज करते हैं। वो सिंबल क्या क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे इन द फ्लोरल फार्मूला, अगर बी आर लिखते हैं
इसका मतलब है कि उसमें ब्रैक प्रेजेंट है ना। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। बी आर का मतलब है कि वो फ्लावर ब्रैक्टिएट है। ब्रैक्टिएट का मतलब जैसे ये आपका स्टेम है, यहाँ पे आपका थैलेमस है ऐसे करके, और यहाँ पे फ्लावर जो है लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा है ना, इस तरीके से अगर रिड्यूस्ड लीफ है ना, यहाँ पे एक तरह से ये आपका एट द बेस ऑफ द पेडिसेल, ये आपका पेडिसेल पेडिसेल हो गया ये, है ना। और ये आपका फ्लावर है, ये आपका फ्लावर है, थैलेमस है, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम सब यहाँ पर है, और ये आपका स्टेम है, ये आपका स्टेम है मान लेते हैं ना, ये आपका स्टेम है, और ये आपका रिड्यूस्ड लीफ है, रिड्यूस्ड लीफ, जिसको हम लोग ब्रैक्ट भी बोलते हैं, ब्रैक्ट भी, ब्रैक्ट बोल देते हैं। और ये कहाँ पर है? एट द बेस ऑफ पेडिसेल, है ना। बेस में यानी कि पेडिसेल का जो लोअर पोर्शन है उस पे ये आपका प्रेजेंट होता है। तो अगर ब्रैक्ट है तो उस फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टिएट। उसके लिए बी आर से हम लोग बगल में लिखते हैं। के स्टैंड फॉर कैलिक्स, है ना, जैसे यहाँ पे आपका के जो है कैलिक्स के लिए लिखा हुआ है। कैलिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग क्या होता है ना। प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम के बारे में अच्छे से चर्चा किया हुआ है। सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियान, पेरियान के बारे में बोले थे, अगर सेपल एंड पेटल फ्यूज्ड है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं टेपल, और टेपल को वर्ड को हम लोग पेरियान बोलते हैं। इसका भी चर्चा प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं। ए फोर एंडोसियम एंड जी फोर गाइनोसियम, है ना। ए जो है एंडोसियम के लिए यूज किया जाता है, और जी फोर गाइनोसियम के लिए यूज किया जाता है। और जी के नीचे अगर अंडरलाइंड है तो इसका मतलब है कि ये सुपीरियर ओवरी है, यानी कि ओवरी ऊपर है, बाकी सारे फ्लावर के पार्ट्स वो थैलेमस के नीचे वाले पोर्शन से डेवलप हुए हैं, है ना। जैसे ये भी हम लोग जो है फ्लावर जो पढ़ रहे थे वहां पे इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, किसको सुपीरियर ओवरी बोलते हैं, किसको जो है हाइपोगाइनस बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। अगर ये आपका मान लेते हैं थैलेमस है ऐसे करके, ये थैलेमस है, और यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे ओवरी है, तो बाकी पार्ट जो है वो नीचे से डेवलप होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये ओवरी का पोजीशन क्या है? सुपीरियर है। ये मान लेते हैं कि आपका स्टामेन है, ये आपका मान लेते हैं पेटल है, ये आपका मान लेते हैं सेपल है। तो ये इस पोजीशन से आपका सब नीचे जो है डेवलप हुआ है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, और फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। उसी तरीके से अगर बी के ऊपर अगर लाइन है तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर ओवरी, यानी कि ओवरी नीचे है, बाकी पार्ट ऊपर है। अगर ऐसे करके ऐसे किया हुआ है तो वो मेल के लिए ना एक सिंबल है। और ये ये जो सिंबल है आपका फीमेल का सिंबल है। एंड अगर सर्कल दे करके नीचे प्लस और ऊपर में एरो दे दिया गया तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि उसमें दोनों सेक्सुअल ऑर्गन जो है आपका प्रेजेंट है। और अगर एक सर्कल करके उसके अंदर में प्लस का साइन कर दिया तो इसका मतलब वो एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि उस फ्लावर को किसी भी प्लेन से अगर हम कट करें, अगर वो प्लेन सेंटर से पास कर रहा हो तो फ्लावर को वो है ना दो हाफ में इक्वली हाफ
इक्वल टू हाफ में जो है उसको बांट देता है ना। तो मोर देन वन प्लेन में, है ना, एक से ज्यादा प्लेन में आपको टू इक्वल हाफ में फ्लावर को डिवाइड करता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ये भी हम लोग ऑलरेडी पहले से डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बहुत डिटेल में। अगर ये परसेंटेज वाला सिंबल है तो इसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर, है ना, यानी कि इसमें किसी एक प्लेन में ही जो है टू इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से तो हम टू इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, बाकी किसी भी प्लेन में हम लोग टू इक्वल हाफ में कट नहीं कर सकते, बट इस प्लेन में टू इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक, है ना, या बायलैटरल सिमेट्री इसमें देखने को मिलता था, और ये फेवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। ये हमको फेवेसी में मिलता है देखने को। फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विदिन ब्रैकेट एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल। तो फ्यूजन की बात का अगर हम करें तो वो अगर मान लेते हैं कि कैलिक्स है और इसमें सेपल 5 है और सब आपस में फ्यूज्ड है, उसके लिए, है ना, ये सिंबल लिखते हैं। 5 लिख करके ब्रैकेट कर दिए, तो सारे पेटल्स आपस में फ्यूज्ड है। तो जब पेटल्स आप सॉरी सेपल्स आपका जब फ्यूज्ड है ना, तो समथिंग इस तरह से आपका फ्यूज्ड है, इस तरीके से आपका फ्यूज्ड है ना, ऐसे आपका ये है, ये फ्यूज्ड है समथिंग ऐसे। तो फिर इसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्यूजन है ना, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उस नंबर को, कितना नंबर है वो नंबर लिख करके, और अगर सभी फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अगर नहीं फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट बस ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। और एडिशन है, अगर मान लेते हैं कि ये कोरोला है ना, और ये एंडोसियम है, एंडोसियम जो है आपका पेटल से फ्यूज्ड है, तो यहाँ पे इस तरह का एक सिंबल ऊपर में लगा देते हैं, यानी कि ये बताते हैं कि एंडोसियम जो है वो पेटल से फ्यूज्ड है, स्टामेन जो है वो पेटल से फ्यूज्ड है। तो एंड एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल्स ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स, है ना, तो ये बताता है कि ये एडिशन है एंडोसियम एंड कोरोला का। A floral diagram provides information about the number of parts of flower, है ना, तो फ्लोरल जो डायग्राम है वो प्रोवाइड्स करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना, देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विथ वन अनदर, और वो, है ना, कैसे अरेंज्ड है और उसका जो है रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है, ये चीजें जो है आपको वहाँ पे बताता है। फिगर 5.16 को हम लोग जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है इसका, ये फ्लावर है, ये आपका ब्रासिकेसी क्रूसीफेरी का जो है फैमिली का फ्लावर है। तो इसमें ये आपका बाहर वाला पार्ट, ये सेपल है, ये एक एक जो है आपका सेपल है ना, और इसको वर्ल को हम लोग कैलिक्स बोल देते हैं। फिर ये आपका पेटल है और इसके वर्ल को जो है हम लोग कोरोला बोलते हैं। फिर आपका ये एंड्रोसियम है, स्टामेन है, ये सब, है ना, और इसको हम लोग एंड्रोसियम बोलते हैं, और यहाँ पे ये आपका गैनोसियम दिया हुआ है। तो ऐसे करके जो है फ्लोरल डायग्राम बनाया जाता है। आगे में है हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लावर का मान लेते हैं ये आपका, है ना, जैसे यहाँ पे इस चीज को चर्चा हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर
हम इसकी बात करें, मदर एक्सिस की अगर हम बात करें, तो जैसे ये फ्लावर है ना, ये आपका फ्लावर है, और ये आपका एक्सिस है ना। और अगर आप ऐसे कट करें, है ना, एक मान लेते हैं कि आप एक ऐसे कट लगाते हैं, ऐसे एक कट लगाते हैं। अब कट लगाने के बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे, है ना, ये चीजें आपको, और इसको, इस ये वाले पोर्शन को यहाँ पे ऐसे देखेंगे, है ना, तो ये आपका पूरा फ्लावर का पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और उसके ऊपर में ये स्टेम का कटा हुआ पार्ट दिखेगा, ये वाला, ये पोर्शन बताता है। और बाकी ये सब जो पोर्शन है, ये पोर्शन, है ना, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। बट चूंकि इसको आप कट किए हुए रहेंगे तो समथिंग, है ना, ये समथिंग समथिंग इस तरह का फ्लावर रहेगा ऐसे करके, है ना, सपोज दैट। और आपका जो कट पार्ट है वो आपका इधर रहेगा, है ना। ये आपका सब कट पार्ट मान लेते हैं, ये स्टिग्मा है ऐसे करके है ना, ये ऐसे करके ये आपका स्टामेन है। तो ये कट पार्ट जो है आपका इधर दिखेगा, और ये फ्लावर का पार्ट जो है समथिंग ऐसा है, और ये बस ऊपर का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो है सिर्फ ऊपर से जहां से कट किए तो वो आप विजुअलाइज कर रहे हैं। तो आपको ये मदर एक्सिस जो है, ये फ्लावर का स्टेम जो है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ जाता है ना, रिप्रेजेंट किया जाता है। कह रहा है द पोजिशन ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लावर इन रिलेशन टू द फ्लावर, फ्लावर के रेस्पेक्ट में वो स्टेम जो है आपका पोजीशन क्या है ना, वो आपको मदर एक्सिस बताता है ना। ये आप समझे होंगे, है ना। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, तो द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल फ्लोरल डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे फ्लोरल आपका फ्लावर लगा हुआ था, मान लेते हैं ऐसे करके फ्लावर था, और इसको कट करेंगे तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे दिखेगा, और इसको अगर हम राउंड में ऐसे करके बनाए तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा जो है। इसीलिए इसको मदर एक्सिस बोला जाता है। द कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव वर्ड, है ना। कह रहा है कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम को जो है उसके सक्सेसिव वर्ड में लिखा जाता है, कैलिक्स बीइंग द आउटरमोस्ट एंड द गाइनोसियम बीइंग द सेंटर। अगर हम इसकी बात करें, है ना, ऑर्डर ऑफ द फ्लोरल पार्ट, तो कैलिक्स आपका सबसे बाहर में होता है, उसके बाद कोरोला लिखा जाता है, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद गैनेसियम। फ्लावर में भी आपको ऐसे ही कुछ देखने को मिलता है ना। ये एक आपका वर्ल हो गया, एक चक्र हो गया चारों तरफ, है ना, अरेंजमेंट थैलेमस पे चारों तरफ कितने एंडोसियम सेपल हैं, कितने पेटल हैं, है ना, एक वर्ल में रहता है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गैनोसियम। कैलिक्स जो है आपका आउटर मोस्ट में है ना, ये सबसे आउटर मोस्ट में है। उसके बाद आपका कोरोला लिखाएगा, उसके बाद आपका एंडोसियम लिखाएगा, उसके बाद आपको गैनोसियम लिखाएगा, और ये सेंटर में रहेगा, है ना। ये आपका गैनोसियम जो है, ये आपका सेंटर में है, ये गैनोसियम आपका सेंटर में है। तो ये ऑर्डर दिखा बताया जाता है कि किस ऑर्डर में लिखना सही रहता है। कोहेशन है, तो कोहेशन मतलब है विद इन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जैसे सेपल अगर आपस में यूनाइटेड है ना। कोहेशन मतलब सेम चीजों के बीच में होता है ना। कोई चीज अगर आपस में अटैच्ड है ना, तो मान लीजिए कि वो सेपल सेपल है,
सेपल सेपल आपस में अटैच्ड है तो उसको कोहेशन बोलेंगे, और सेपल और पेटल अगर अटैच हो जाए तो उसको एडिशन बोलते हैं। यानी कि दो अलग अलग चीज का एडिशन, मतलब अटैचमेंट हो रहा है तो उसके लिए एडिशन, है ना। जैसे ए और इसके साथ बी अटैच हो रहा है तो ये होगा एडिशन। लेकिन कोहेशन में अगर ए और अटैच हो रहा है फिर एक ही साथ, तब इसको बोलते हैं कोहेशन। और एडिशन मतलब ए है और वो अटैच हो रहा है किसी दूसरी चीज से जो कि बी है ना, तो इसको बोलते हैं एडिशन। तो कह रहा है कि कोहेशन जो है विद इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर एक वर्ल्ड में जो सेपल्स है जिसको हम लोग उस वर्ल्ड को कैलिक्स कहते हैं, है ना, तो सेपल्स अगर आपस में अटैच्ड है तो उसको के लिखेंगे और 5 लिखेंगे। नंबर है मान लेते हैं 5 सेपल, और आप यूनाइटेड है मतलब फ्यूज्ड है तो उसके लिए एक ब्रैकेट लगा देते हैं, ताकि इससे ब्रैकेट से पता चल जाएगा कि ये फ्यूज्ड है, ये यूनाइटेड है। ब्रैकेट नहीं रहता तो सारे सेपल आपस जो है वो फ्री हैं। तो ये चीजें जो है आपको डायग्राम में ऐसा लिखना रहता है। उसी तरीके से डेडिशन है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर जो है ना, जैसे एपिपेटलस, एपिपेटलस में क्या है, ये मान लेते हैं पेटल है और इस पे जो है स्टामेन ऐसे करके फ्यूज्ड है, ये पोर्शन जो है आपका फ्यूज्ड है, ये पोर्शन पता नहीं चलेगा इस तरह से फ्यूज्ड है। ये आपका पेटल हो गया, ये आपका पेटल हो गया, और ये आपका स्टामेन है, और ये आपस में फ्यूज्ड है, ये आपस में फ्यूज्ड है। तो इसको बोलते हैं एडिशन, है ना। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक वर्ल्ड में अगर आपका पेटल है दूसरे वर्ल्ड में स्टामेन है, तो दोनों वर्ल्ड का जो है वो जो मेंबर्स है वो आपस में अगर फ्यूज्ड है ना, मेंबर मतलब स्टामेन और पेटल, तो उसको बोलते हैं। जैसे ये अगर हम ले लें तो एपिपेटलस, यानी कि स्टामेन जो है वो किससे फ्यूज्ड है, पेटल से फ्यूज्ड है। स्टामेन जो है किससे फ्यूज्ड है, पेटल से फ्यूज्ड है। उसके लिए आपका पेटल जो है यानी कि कोरोला, पेटल आपका मेंबर होगा और उसका वर्ल को कोरोला बोलेंगे। और स्टामेन जो है आपका मेंबर है, इंडिविजुअल मेंबर, और उसके वर्ल को हम लोग एंडोसियम बोलते हैं। और चूंकि ये एंडोसियम यानी कि स्टामेन पेटल से फ्यूज्ड है, यानी इसलिए एंडोसियम को कोरोला पे ऐसे एक सिंबल जो है लगा देंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि एंडोसियम जो है वो कोरोला से फ्यूज्ड है, यानी कि स्टामेन जो है आपका पेटल से फ्यूज्ड है। ये चीजें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अब आगे है द फ्लोरल फार्मूला आल्सो शोज कोहेशन एंड एडिशन, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, विद इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड बिटवीन द वर्ल्ड्स। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला इन फिगर 5, है ना, पॉइंट 16 रिप्रेजेंट्स द मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट का फ्लोरल डायग्राम एंड फार्मूला लिखा हुआ है, जो किस फैमिली में आता है, ब्रासिकेसी फैमिली में आता है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग एक बार अच्छे से फिर से देख लें। और डायग्राम देखने से पहले थोड़ा सा इसका भी चर्चा कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स थे, है ना। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है, यूज ऑफ वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है। द डिस्क्रिप्शन हैज टू बी ब्रीफ होना चाहिए, इन अ सिंपल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज होना चाहिए, प्रेजेंटेड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो पहले हैबिटेट देखते हैं, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गया, रूट स्टेम लीव्स हो गया, फिर फ्लोरल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हो गया एक तरह से। इसमें इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर का पार्ट हम लोग देखते हैं, है ना। और फिर उसके बाद फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला लिखते हैं। उसमें हम लोग बोले थे कि जो है कुछ सिंबल्स है ना, फॉर फ्लोरल फार्मूला। तो बी आर से ब्रैक, है ना, ब्रैकिएट, ब्रैक्ट है तो उस फ्लावर को ब्रैकिएट बोलते हैं, उसके लिए बी आर का सिंबल यूज करते हैं। के लिए कैलिक्स, सी से कोरोला, एस से एंडोसियम, जी से गाइनोसियम, जी और अंडरलाइंड है तो सुपीरियर ओवरी,
जी, और ऊपर में एक लाइन दिया हुआ है तो इन्फीरियर ओवरी है ना। और ये सर्कल है और एक एरो इस तरह से दिया हुआ है, तो ये मेल हो गया। सर्कल है और एक प्लस का साइन नीचे दिया हुआ है, तो ये फीमेल हो गया। अगर दोनों साथ में है तो बाइसेक्सुअल हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। फ्यूजन के लिए ये सिंबल लगा देते हैं और इसके अंदर में जो है नंबर लिख देते हैं। एडिशन है तो यहाँ पे जो है आपका मान लेते हैं कि ये आपका कोरोला था और यहाँ पे एंड्रोसियम था, और ये इससे अटैच्ड है तो समथिंग ऐसा करके सिंबल लगा देते हैं एडिशन में। यानी कि यहाँ पे एडिशन है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। फ्यूजन यानी कि कोहेशन है ना, यानी कि सेम पार्ट आपका फ्यूज्ड है। तो इसको है ना, यहाँ पे जो आपका चर्चा हुआ था, इंडिकेट ब्रैकेट्स एंड एडिशन बाय, है ना, फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फिगर विद इन ब्रैकेट एंड एडिशन बाय लाइन। तो एडिशन एंड यहाँ पे फ्यूजन का वर्ड जो यूज किया गया था, ये चीजें यहाँ पर है ना बताया गया है। तो फ्यूजन एक तरीके से कोहेशन भी को कहते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे। कोहेशन हो गया ये, या फिर आप फ्यूजन भी बोलेंगे। हालांकि फ्यूजन एक कॉमन वर्ड है। कोहेशन अगर रहेगा तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा कि वो सेम पार्ट का जो है फ्यूजन है एक वर्ड में। और एडिशन अगर प्रॉपर लिखेंगे तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लोरल पार्ट होगा जो है। तो ये चीजें जो है ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे फ्यूजन को हम ज्यादा अच्छा रहता है, कोहेशन लिख दें तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा, है ना। उसके बाद आपका ये है ना, आपका ये है पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर। फ्लावर के रिस्पेक्ट में जिस स्टेम से है ना वो अटैच्ड है फ्लावर, उसका पोजीशन हम लोग है ना फ्लावर के ऊपर में डॉट, या आजकल जो है ना अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो ऐसे लिख करके है ना, और उसके अंदर सिंबल भी यूज कर देते हैं, तो उससे मदर एक्सिस भी पता चल जाता है और जो है सिमेट्री भी पता चल जाता है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। तो इसके जगह पे ऐसे भी हम लोग आजकल जो है ना साइंटिस्टों ने लिखना शुरू किया है। तो ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम डिनोट्स द पोस्टीरियर साइड ऑफ द फ्लावर, यानी कि फ्लावर का जो पोस्टीरियर साइड है जिससे वो लगा हुआ है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसको मदर एक्सिस भी बोलते हैं। ये चीजें था, और सिंबल में कुछ और है, जैसे इब्रेक्टिएट अगर ब्रैक्ट नहीं है ना, पेडिसेल के नीचे यानी बेस एट द बेस ऑफ द पेडिसेल पे ब्रैक्ट नहीं है, रिड्यूस लीफ नहीं है, तो उसको इब्रेक्टिएट भी बोल देते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। और पोलीसेपलस अगर 5 से ज्यादा सेपल्स प्रेजेंट है तो वहां पे के एन लिख देते हैं। और मान लेते हैं कि या फिर आपका एन 5 हो, 3 हो, 4 हो, जो भी हो, है ना, तो नंबर वहां पे लिखेंगे, है ना। 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे। अगर फ्यूज नहीं है तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर वो फ्यूज है ना, तो फिर उस पर यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद पोली पेटलस है, यानी कि पेटलस, पेटल्स सारे जो है वो फ्री है। यहाँ पे सेपल्स आपके फ्री थे, है ना। यहाँ पे सेपल्स फ्री रहेंगे, चाहे वो 3, 4, 5 जो भी हो। और यहाँ पे गेमोसेपलस यानी कि सेपल्स यहाँ पे यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है, तो इसलिए ब्रैकेट का यूज किया गया। यहाँ पे कोरोला है तो यानी कि यहाँ पे पेटल देखेंगे। पेटल अगर फ्री है, पोली पेटलस, ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, पहले के वाले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग यह फ्लोरल पार्ट्स ये सब जो है डिस्कस कर रहे थे जो है, या फ्लावर के बारे में पढ़े थे। तो अगर फ्री है तो सिंपल एन लिख के छोड़ देंगे, चाहे वो 3, 4, 5 जो भी हो। अगर वो फ्यूज्ड है तो एन जो भी है 3, 4, 5, और उसके बाहर में ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसको बोलते गेमोपेटलस। और पेरियांथ है, तो पेरियांथ एक वर्ड है किसका, टेपल का, है ना। जब सेपल और पेटल फ्यूज हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं टेपल, और टेपल का वर्ड को पेरियांथ बोलते हैं।
इसलिए पी यूज करते हैं। एंडोसियम अगर इनफाइनाइट है यानी कि ज़्यादा नंबर में है तो उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। और एपीफाइलस है ना, अगर एंडोसियम जो है कोरोला से ना फ्यूज होकर के पेरियांथ से फ्यूज है तो उसके लिए ऐसे पी लिखते हैं, है ना, वहाँ पे सी ना लिख करके पी लिखेंगे और एंडोसियम यहाँ पे लिखेंगे और इस पे सिंबल लगाएंगे। इसको बोलते हैं एपीफाइलस। इसके पहले हम लोग देखे थे एपीपेटलस, और इसको एपीफाइलस बोलते हैं या एपिटेपलस भी बोल सकते हैं। और गैनोसियम अगर फ्यूज्ड है आपस में, है ना, तो उसको सिन कार्पस बोलते हैं। और गैनोसियम के लिए भी, है ना, जितने भी कार्पेल्स होंगे, कार्पेल का नंबर और उसको ब्रैकेट लगा देंगे तो पता चलेगा कि सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड है। और अगर कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं है तो सिर्फ नंबर जो है छोड़ लिख के जो है हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि वो एपोकार्पस है, वो कार्पल्स आपस में फ्यूज नहीं है। तो ये सारे सिंबल्स जो है यूज करते हैं हम लोग डायग्राम में। और यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके बारे में? नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स है ना, एंड रिलेशन अमंग फ्लोरल पार्ट्स, आपस में कैसे वो क्या रिलेशन है। और अटैचमेंट पॉइंट फॉर द फ्लोरल पार्ट्स, और जो फ्लोरल एक्सिस है ना, वो उस फ्लोरल एक्सिस को बोलते हैं कि किस पॉइंट पे, है ना, किस पॉइंट पे जो है वो सारे फ्लोरल पार्ट्स जो है वो अटैच्ड है ना, उसको बोलते हैं फ्लोरल एक्सिस। तो ये सारी चीजें था यहाँ पे आपको बताने का। फिर हम लोग आगे चलते हैं और उस जो है ना, ब्रासिकेसी में यही जो है आपका डायग्राम बना हुआ था वहाँ पे एनसीईआरटी में। तो उस डायग्राम को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये डायग्राम है आपका मस्टर्ड का, है ना, जो कि ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है। ये मदर एक्सिस दिखाया हुआ है, मदर एक्सिस, है ना, यानी कि फ्लावर है और यहाँ पे स्टेम होगा, जो पीछे में जो है जिस स्टेम से लगा होगा उसको कट जो है अगर ऐसे करेंगे, है ना, तो इसके पीछे ये स्टेम है और इससे जो है ये फ्लावर ऐसे करके लगा हुआ है, ये आपका कट पार्ट है ना? तो इसको ऐसे करके हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करके ये वाला जो मदर एक्सिस है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, फ्लावर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और ये आपका सेपल है ना, सेपल जो है आपका दो दो आपका दोनों का मार्जिन देखिए, है ना, ये स्पष्ट देखना है कि ये जो है मार्जिन और ये मार्जिन दोनों आउटर साइड में है। ये मार्जिन और ये मार्जिन दोनों आउटर साइड में है, अंदर बाहर नहीं है ना। तो इस दो दो का पूरा मार्जिन बाहर और इस दोनों का दोनों मार्जिन अंदर, है ना, दोनों जो है बाहर और दोनों जो है ये अंदर है। तो ये अंदर बाहर वाला पैटर्न नहीं है ना। और ये आपस में जो है टच भी नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप है ना, वेलवेट तो नहीं होगा, ये ट्विस्टेड भी नहीं होगा, इसको इम्ब्रिकेट कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। कैलिक्स का जो अरेंजमेंट है एस्टिवेशन वो इम्ब्रिकेट की कैटेगरी में आएगा। बट जब हम कोरोला की बात करें, पेटल्स की बात करें, ये जो आपका पेटल है, ये ये आपका पेटल है, ये और दूसरा पेटल, ये वेलवेट एस्टिवेशन है, क्योंकि इसका जो है दोनों मार्जिन टच करते हुए जो है ना, दिख रहा है, या ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं है ना, ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं है ना, और कोई पैटर्न नहीं है, बस टच कर रहा है या टच करते हुए आपको दिख रहा है। ऐसे एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं वेलवेट, है ना, एस्टिवेशन। ये चीजें फैबेसी का जो है आपका करेक्टरिस्टिक है। और एंडोसियम हम लोग वहाँ पढ़े थे, चार एंडोसियम, चार पढ़े थे, चार स्टामेन एंड दो जो है आपका चार बड़ा बड़ा था, है ना, ये इस तरह का था। इस तरह से अगर थैलेमस को देखें, ये आपका थैलेमस है,
तो यहाँ पे आपका 4 बड़े बड़े थे, है ना, और 2 छोटे छोटे थे। वही 4 यहाँ पे दिखाया हुआ है। लॉन्गर फिलामेंट इसके पास है और 2 जो है फिलामेंट छोटा छोटा है। तो फिलामेंट का वेरिएशन भी पढ़े थे कि एक ही फ्लावर में स्टामेन का फिलामेंट छोटा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे स्पष्ट जो है ये अंतर दिखाया हुआ है और इसके नीचे में आपका फिलामेंट होगा, जो कि ये डायग्राम में वो सिर्फ वो पोर्शन दिखाया जाता है। अगर वो, है ना, एंथर है, अगर वो फ्यूज नहीं है तो सिंपली ऐसे बनाया जाता है। फ्यूज रहता है तो फिर वो किससे फ्यूजन है वो दिखाया जाता है। ये आपका स्टामेन है ना। ये आपका लोंगर वाले हैं, ये वाले आपके लोंगर फिलामेंट है, और ये जो बाहर में है ना, वो आपके शॉर्टर फिलामेंट वाला है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए, है ना, तो यहाँ पे जो आपका गाइनोसियम है, कार्पेल, यहाँ पे 2 कार्पेल है ना, कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है। ये कार्पेल आपका, एक कार्पेल यहाँ पर है ऐसे करके, है ना, ये, और ये आपका, तो ये फ्यूज्ड है। ये कार्पेल आपका क्या है, फ्यूज्ड। ये कार्पेल है, तो आपस में फ्यूज्ड है। और ये पोर्शन ओवरी, ये आपका प्लेसेंटा है यहाँ पे, है ना। ये आपका पेराइटल प्लेसेंटा है जो हम लोग पढ़े थे, और ये आपका ओवरी है, व्हाइट वाला जो है, ये सॉरी ओव्यूल है ना। ये आपका ओव्यूल यहाँ पे लगा हुआ है ना। इससे जो है आपका ये ओव्यूल लगा हुआ है, ये आपका ओव्यूल लगा हुआ है। तो अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो इस डायग्राम को, फ्लावर डायग्राम को देखेंगे तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है। इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो चूंकि आपको देख सकते हैं कि किसी भी हाफ से अगर इस फ्लावर को आप कट करें, है ना, किसी भी प्लेन में, प्लेन शुड पास थ्रू द सेंटर, है ना, तो वो इक्वली हाफ में 2 भागों में एकदम से कट जाएगा जो है। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक वाला सिंबल लगाया हुआ है सर्कल दे करके प्लस। और ये में एंडोसियम भी है, गैनोसियम है, इसलिए बाइसेक्सुअल हो गया। ये सिंबल लगा दिया गया। कैलिक्स है तो 2+2, है ना, क्योंकि आपका 2 बाहर वाले थे, है ना, दोनों का मार्जिन बाहर है, और 2 जो कैलिक्स है यानी कि जो सेपल है वो दोनों पूरी तरह से अंदर है, और 2 सेपल पूरी तरह से बाहर है। तो ये 2+2 इसलिए लिखा गया। कोरोला 4 है ना, कोरोला 4 है, और वो वेलवेट एस्टिवेशन है, ये अंदर बाहर नहीं है, इसलिए सिंपली 4 लिखा गया। यहाँ पे भी 4 है, बट 2 सेपल में, कैलिक्स में 2+2 लिखा हुआ क्योंकि 2 अंदर बाहर था। कोरोला में 2+2 समथिंग ऐसा नहीं लिखा है, डायरेक्ट 4 लिखा हुआ है। और ये चारों जो है वेलवेट एस्टिवेशन जो है शो कर रहा है। दोनों का मार्जिन जो है, सबका मार्जिन एक दूसरे से टच करता हुआ प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पे फ्यूजन नहीं है, ना तो कैलिक्स सेपल फ्यूज थे, ना ही कोरोला का पेटल फ्यूज है, इसीलिए ब्रैकेट नहीं दिया गया। एंड्रोसियम 2+4 है, 2 छोटा वाला था जिसका फिलामेंट है, यानी कि 2 स्टामेंस हैं जिसका फिलामेंट छोटा है, और 4 जो स्टामेन है जिसका फिलामेंट बड़ा है। तो टोटल 6 आपका यहाँ पे स्टामेन है, इसीलिए इसको 2+4 लिखा गया। और आपस में फ्यूज भी नहीं है तो ब्रैकेट भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। गैनोसियम के नीचे अंडरलाइन किया गया है ना। गैनेशियम के नीचे अंडरलाइन किया मतलब ओवरी जो है आपका सुपीरियर है ना, ओवरी सुपीरियर है। बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स, है ना, उस पोजीशन से, जिस पोजीशन पे आपका ओवरी होंगे, है ना, जिस पोजीशन पे आपका ओवरी होंगे उस थैलेमस पे बाकी पार्ट सब उस पोजीशन से नीचे से डेवलप हुआ है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी है। और 2 कार्पेल है ना, 2 कार्पेल यहाँ पे दिख रहा है। एक जो है आपका ये कार्पेल था, और एक आपका ये कार्पेल है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, और दोनों आपस में एकदम से फ्यूज्ड हो गया, है ना। तो इसीलिए इसको गायनोसियम जी लिख करके अंडरलाइन किए नीचे से सुपीरियर ओवरी के लिए, और 2 लिखे क्योंकि 2 कार्पेल है और दोनों फ्यूज्ड है, इसलिए ब्रैकेट दे दिया गया। तो ये आपका हो गया फ्लोरल फार्मूला ब्रासिकेसी फैमिली का, और ये हो गया आपका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप डायग्राम भी अपने आसानी से जो है लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग
सोलेनेसी फैमिली के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इट इज अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली, है ना, इसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स, है ना। तो ये इसका जो हैबिटेट है वो ट्रॉपिक्स में देखने को मिलेगा, है ना। सब ट्रॉपिक जो है, यानी कि अगर ये अर्थ आपका ले लें, तो ये जो आपका इक्वेटर होता है, इस रीजन को आपको ट्रॉपिक रीजन बोल सकते हैं, है ना। और फिर मान लेते हैं कि ये रीजन आपका सब ट्रॉपिक ट्रॉपिक में जो है आ जाएगा, जो है ना। और ये आपका टेम्परेट जोन आ जाएगा, ये आपका मान लेते हैं ये टेम्परेट जोन आ जाएगा, ऐसे करके। और फिर ये पोलर जो है जोन आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पोटैटो जो है आराम से हाँ, मिल सकता है, और वो हर जगह पोटैटो का खेती देखने को मिलेगा, हर जगह ये, है ना, तीनों रीजन में, ट्रॉपिक्स में ये वाला, सब ट्रॉपिक्स उसके नीचे वाला पोर्शन में, है ना, और इवन टेम्परेट जोन ये वाले रीजन में भी पोटैटो यानी कि सोलेनेसी फैमिली आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, द प्लांट्स मोस्टली जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं, या रेयरली जो है स्मॉल ट्री जैसा देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया। स्टेम आपका हर्बेसियस है, रेयरली वुडी होते हैं, है ना। हर्बेसियस होंगे यानी कि उसमें स्टेम जो है वुडी नेचर का नहीं मिलेगा। जैसे आपका पालक का साग अगर ले लें, है ना, या फिर आप पोटैटो देखें, पोटैटो का स्टेम देखें, उसमें वुडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। टोमेटो का देखें, इसमें भी नहीं दिखेगा। और ये एरियल होते हैं, है ना, यानी कि वो इरेक्ट होंगे, जमीन से ऊपर जो है वो ग्रो करेंगे, जमीन पे मल जाए, उसका मल जाए, सॉइल है वहां पर रूट है, और फिर उस स्टेम जो है इरेक्ट रहेंगे, जो है सिलिंड्रिकल रहेंगे, ब्रांच्ड रहेंगे, सॉलिड और हॉलो रहेंगे, है ना। स्टेम जो है आपका सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है। हेयरी और ग्लेब्रस स्टेम पे जो है मान लेते हैं ये ऐसे करके हेयर भी निकला हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, या फिर जो है स्टेम, है ना, इस तरह से जो है होलो भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे हेयर्स लगे रहते हैं स्टेम पे जो है। अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, है ना। और पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो आपका एक तरह से ग्राउंड स्टेम है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, वो रूट नहीं है। ये चीजें ध्यान देने वाली बात है। और इसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, जो कि हम लोग ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड पढ़े थे, तो वहाँ पे इसकी चर्चा किए थे। साइंटिफिक नेम का सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम जो है आपका मेलेंजोना, इसकी चर्चा की थी। अब जो कि आपका ब्रिंजल होता है, मेलेंजोना, और ट्यूबरोसम जो पोटैटो हो गया, और निग्रम बोले थे मकोई जो है। लीव्स जो है आपका अल्टरनेट है, सिंपल है, रेयरली पिनेटली कंपाउंड होंगे, है ना। अल्टरनेट लीफ, ये भी चर्चा ऑलरेडी किए थे। ये आपका मान स्टेम है, और ये नोड है ना। तो एक नोड पे एक लीफ होगा, दूसरे नोड पे ऐसे, और उसका डायरेक्शन अब ना ऐसे करके होंगे। फिर तीसरा नोड है तो वहां पे ऐसे करके आपका लीफ निकलेगा। तो एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा और अल्टरनेट निकलेगा, एक बार इधर निकला तो दूसरी बार इधर, फिर इधर, ऐसे करके। सिंपल है। सिंपल लीफ का मतलब हुआ कि वो, है ना, उसका जो लेमिना है वो मिड लीफ में अगर इंसिजन हुआ भी, है ना, अगर इंसिजन, जैसे ये आपका सिंपल लीफ है, ये आपका स्टेम से निकला, ये आपका पेडिस से ये पेट्यूल हो गया, और ये आपका लेमिना, है ना, पार्ट है। अगर मान लेते इसमें इंसिजन होता भी है तो वो मिड लीफ को टच नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। लेकिन अगर ये टच कर जाते हैं, है ना, ये ऐसे करके टच कर गए, तो फिर इसको बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, है ना। या फिर ये समथिंग ऐसे करके पेट्यूल के टिप पे जो है ऐसे लीफ बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं परमेटली कंपाउंड। तो रेयरली सिंपल होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, रेयरली पिनेटली कंपाउंड मिलेगा, है ना। इस तरह से भी आपको मिल जाएगा।
एंड एक्स स्टिपुलेट, यानी कि यहाँ पे लीफ में कभी कभी इस तरह का दो स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट हो गए तो उसको बोलेंगे स्टिपुलेट, है ना। और नहीं प्रेजेंट है ये स्टिप्यूल, ये आपका दो स्टिप्यूल दिख रहा है ना। ये आपका स्टिप्यूल्स है और ये भी आपका स्टिप्यूल्स है, जो हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए हैं। तो अगर ये स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि लीफ का जो बेस होता है और ये आपका स्टेम है, तो लीफ का जो बेस है जहाँ से वो अटैच्ड है, वहाँ पे छोटे छोटे रिड्यूस लीफ जैसा स्ट्रक्चर ग्रीन जैसा रहेगा, वो दिखेगा, जो आपको चाइना रोज में स्पष्ट दिखता है। तो वो रहेगा तो स्टिपुलेट, नहीं रहेगा तो एक्स स्टिपुलेट। तो सोलेनेसी फैमिली में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको देखिए लीफ बेस इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस तरह का कोई स्ट्रक्चर स्पष्ट देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी नहीं है। ये आपका, है ना, ये एक्सिलरी बर्ड एक तरह से यहाँ पे बनते हैं, ये एक्सिलरी बर्ड बनते हैं, बट यहाँ पे कोई स्टिप्यूल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे इस तरह से एब्सेंट है, नहीं है। इसलिए इसको बोलते हैं एक्स स्टिपुलेट। एंड वेनेसन जो आपका रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट वेनेसन है। लीफ जो है आपका ऐसे है ना, मान लेते हैं लीफ आपका, ये लीफ है और ये आपका वेंस है, ऐसे करके, है ना? इसमें इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेसन देखने को मिलता है ना, ऐसे करके नेटवर्क जैसा रहेगा। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। ये आपका लीफ है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे वेनेसन देखने को मिलेगा, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, कोई पैरेलल वेनेसन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग चर्चा किए हुए थे जब हम लोग लीफ के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पे डायग्राम की अगर हम बात करें, तो सोलेनम, सोलेनम निग्रम जो है जिसको मकोई बोलते हैं, है ना, सोलेनम निग्रम मकोई है। और ये फ्लावरिंग ट्विग है, ए वाला जो है वो ट्विग है। फ्लावर यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे बी वाला में जो है, बी में ये फ्लावर दिखाया हुआ है। सी में जो है एलएस ऑफ फ्लावर, है ना। ये लॉन्गिट्यूडनल जो है सेक्शन है। इसको ऐसे करके कट करेंगे, यहाँ से लॉन्गिट्यूडनली ऐसे कट करेंगे लॉन्गिट्यूडनली, तो ये आपको दिखेगा। और डी में जो है आपका स्टामेंस दिखाया हुआ है ना। और ई में जो है आपका कार्पेल्स के बारे में दिखाया हुआ है, ये कार्पेल है आपका, ये जो है यहाँ से यहाँ तक कार्पेल है, ये आपका कार्पेल है। और ये फ्लोरल डायग्राम है। अगर फ्लोरल डायग्राम को देखें तो ये जो सेपल है, यहाँ पे भी मदर एक्सिस है और ये इसके अंदर प्लस लिखा हुआ है, ये एक्टिनोमॉर्फिक है ना। और ये आपका जो सेपल है वो आपस में फ्यूज्ड है, आपस में ऐसे करके दिखा दिया, यानी कि ये आपस में फ्यूज्ड है ना। सोलेनेसी फैमिली में जो सेपल होते हैं वो फ्यूज्ड है, टच कर रहा है और फ्यूज्ड भी है। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ना, यहाँ पे कैलिक्स के केस में। और कोरोला के केस में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी आपस में फ्यूज्ड है, टच कर रहा है। और ये जो स्टामेन है वो एपिपेटलस है, क्योंकि ये पेटल से फ्यूज्ड है, इसका जो फिलामेंट है वो पेटल से फ्यूज्ड है। और कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है जो है। और ये है तो जो है आपका फ्री, है ना, बट वो पेटल से फ्यूज्ड है। और यहाँ पे ये आपका गैनोसियम दिखाया हुआ है, दो कार्पेल दिखाया हुआ है ना, एक कार्पेल ये हो गया, है ना। और ये एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे ये सेंटर में जो है आपका प्लेसेंटा है और ये सेप्टेड कंडीशन में है। और थोड़ा सा
तिरछा है, थोड़ा सा जो है एंगल लिए हुए। इसमें जो है आपका बहुत सारे ओव्यूल जो है छोटा छोटा लगा हुआ है ना। तो ये आपका हो गया फ्लोरल डायग्राम। अब इसको यहाँ पर हम देखें फ्लोरल कैरेक्टर्स को, तो क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लोरेसेंस आपका सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी का मतलब होता है कि जो आपका ये है ना सूट जा रहा था, और यही के सूट का जो टिप है ये आपका फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, ये आपका फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये आपका फ्लावर में जो है कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं सॉलिटरी। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्फ्लोरेसेंस जब पढ़ रहे थे वहां पे, है ना। और एक्सिलरी, है ना, तो सॉलिटरी भी देखने को मिलेगा, एक्सिलरी भी देखने को मिलेगा। एक्सिलरी का मतलब हुआ कि ये आपका स्टेम है, ये आपका लीफ है ना, और ये फ्लावर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको एक्सिलरी हो गया। साइमोज कंडीशन होगा, साइमोज जैसे मतलब ये बड़ा होगा और फिर जो है छोटा होगा, है ना, फिर जो है छोटा होगा, ऐसे करके साइमोज इन्फ्लोरेसेंस हम लोग देखे थे ऑलरेडी। हाइजिन सोलेनम जो है, तो इस तरह का जो है आपका इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ऊपर में जो है जो मेन होता है वो ओल्ड यहाँ पर है ना, ओल्ड फ्लावर जो है यहाँ पर है टॉप पे, और बेस पे जो है आपका न्यू फ्लावर है और जो स्मॉल साइज का है ना, और ये आपका ओल्ड है, ये बिगर साइज का फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं साइमोज। इन्फ्लोरेसेंस वाले लेक्चर में इसको डिटेल में चर्चा किया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं इसको। फ्लावर जो है आपका बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक तरह से दोनों एंडोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होगा। एक्टिनोमॉर्फिक, फ्लावर को आप कहीं से भी आप कट करेंगे वो इक्वल पार्ट में वो कट कर देगा। कैलिक्स आपका सेपल 5 है, यूनाइटेड है ना, और परसिस्टेंट है। यानी कि ये आप जैसे ब्रिंजल को आप तोड़ेंगे तो उसके ब्रिंजल में जहाँ से आप तोड़ेंगे तो वहाँ पे ग्रीन पार्ट जो है मान लेते हैं लगा हुआ रहता है। आप देखेंगे ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली में आता है, और वो ब्रिंजल को आप ऐसे देखेंगे, ऐसे करके, है ना, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पार्ट होते हैं, और ये ऐसे करके ये लगा हुआ मिलता है आपको, ये आपको लगा हुआ मिलेगा, है ना, इस तरीके से। ये आपका कैलिक्स है, यानी कि सेपल है, ये आपका कैलिक्स है, कैलिक्स। और ये क्या है, परसिस्टेंट है ये, यानी कि इसमें लगा रहता है, झड़ता नहीं है, गिरता नहीं है, इसीलिए इसको लिखा गया है यहाँ पे परसिस्टेंट, है ना, लगा रहता है ना, पूरा फ्रूट भी बन जाएगा तो भी कैलिक्स आपका लगा ही रहता है। वेलवेट एस्टिवेशन, है ना, वेलवेट एस्टिवेशन अगर हम यहाँ पे, है ना, ये डायग्राम को देखें तो यही डायग्राम एनसीईआरटी में बनाया हुआ था, है ना। ये आपका सेपल है और आपस में फ्यूज्ड है ना, फ्यूज्ड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन है, और आपस में फ्यूज्ड है, इसलिए ये इस तरीके से कैलिक्स को 5 लिखते हैं और ब्रैकेट दे देते हैं ताकि आपका फ्यूज्ड है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स आपका 5 है, और वेलवेट एस्टिवेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोरोला का। पेटल यहाँ पर भी 5 है, ये भी यूनाइटेड है, और यहाँ भी वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ये कैलिक्स और कोरोला दोनों में वेलवेट एस्टिवेशन ही है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये आपका कैलिक्स कोरोला हो गया, इसमें जो आपका पेटल है ये आपका क्या है, पेटल है ना। तो ये पेटल आपस में टच कर तो रहा है ना, टच कर रहा है, ऐसे करके कंफ्यूज्ड है, ऐसे करके फ्यूज्ड है, ओवरलैपिंग नहीं है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो और आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, तो फ्यूज्ड है तो
कोरोला लिखेंगे और 5 लिखेंगे, फ्यूज है तो ब्रैकेट दे देंगे, है ना। और कैसा है यहाँ पे एस्टिमेशन है, तो ये ओवरलैपिंग नहीं दिखा रहा है, टच कर रहा है तो ये वेलवेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एंडोसियम पे। स्टामेंस 5 है और एपिपेटलस है, यानी कि स्टामेन ऑफ 5 है और एपिपेटलस। एपिपेटलस का चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए, है ना, ये आपका क्या है, एंथर है ना, ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट। फिलामेंट को दिखाया हुआ है ये कोरोला से टच किया हुआ है, यानी कि ये मान लेते हैं कि आपका पेटल था और यहाँ पे ये पोर्शन जो है इससे फ्यूज्ड है ना। ये पोर्शन जो है आपका स्टामेन का पेटल से, और ये आपका स्टामेन है, ये आपका स्टामेन है ना। इसका जो फिलामेंट है वो पेटल से आपका फ्यूज हो गया। ये चीजें यहाँ पे स्टामेन दे करके और कोरोला से, यानी कि इससे टच कर दिया डायग्राम में, तो इससे पता चलता है कि जो फिलामेंट है वो कोरोला से, यानी कि पेटल से फ्यूज, ऐसा हम लोग सिंबल में दिखाते हैं। और ब्रासिकेसी में सिर्फ फिलामेंट नहीं दिखाया हुआ था, वो सिंपल एंथर दिखाया हुआ था, और वो एंथर जो है फिलामेंट तो थैलेमस से जाकर के टच है नीचे डाउनवर्ड, है ना। तो इसीलिए वहां पे फिलामेंट को दिखाया नहीं गया था। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे है ना ऐसे है, यानी कि यहाँ पे अगर ये स्टामेन ऐसे है, ये फिला थैलेमस है, तो वो ऐसे करके आपका, है ना, ये जो स्टामेन है वो थैलेमस से फ्यूज है, तो इसलिए यहाँ पे वो किसी से फ्यूजन यहाँ पे दिखाया नहीं है ना, आपस में फ्लोरल पार्ट में आपस में फ्यूजन नहीं है, वो डायरेक्ट थैलेमस से जाकर के अटैच्ड है, थैलेमस से जाकर के वो अटैच्ड है। अब गाइनोसियम की बात करें तो बाइकार्पेलरी होते हैं, है ना, और ऑब्लिगेटली प्लेस्ड है। ऑब्लिगेटली मतलब, है ना, थोड़ा सा वो एंगल लिए हुए था, है ना, वो चीजें हम लोग यहाँ पर देखे थे। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे जो है दिखाना पड़ेगा, ऐसे जो है दिखाना पड़ेगा, ऐसे जो है थोड़ा सा एंगल लिए हुए दिखाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना। ये है, ये प्लेसेंटा है, और थोड़ा सा ये एंगल लिए हुआ, अगर इसको देखेंगे तो ये इस तरह से एंगल है ना, रह- रहना चाहिए था जो है समथिंग ऐसे, बट वो है, थोड़ा इसको घुमा दीजिएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना, ऐसे। और यहाँ पे प्लेसेंटा है और यहाँ पे ओव्यूल लगा हुआ है ना, इसलिए इसको ऑब्लिगेटली प्लेस्ड लिखा हुआ है, ऑब्लिगेटली प्लेस्ड है। और सिन कार्पस है, क्योंकि कार्पेल आपस में क्या है, ये कार्पेल था और ये आपका दूसरा कार्पेल है, तो ये आपस में फ्यूज हो गया, दोनों आपस में क्या हो गए, फ्यूज हो गया। कार्पेल ऐसे करके है और दूसरा ऐसे है, तो ये हो गया एपोकार्पस। लेकिन जब ये ऐसे करके फ्यूज कर जाए, है ना, ये ऐसे करके फ्यूज कर जाए दूसरा कार्पेल, अगर हम ये ले लें, है ना, और ये कार्पेल ऐसे करके फ्यूज कर जाए, है ना, ऐसे करके, तो फिर इसको बोलते हैं सिन कार्पस। ओवरी आपका सुपीरियर है ना, और बाइलोकुलर है, दो लोक्यूल है, एक लोक्यूल यहाँ पर है और एक लोक्यूल यहाँ पर है ना। लोक्यूल मतलब एम्प्टी स्पेस। ये आपका मान लेते हैं ओवरी है, ऐसे करके, है ना, यहाँ पे प्लेसेंटा रहेंगे और यहाँ पे आपका ओव्यूल रहेंगे। ये आपका लोक्यूल है, ये क्या है, लोक्यूल है, तो एक ये लोक्यूल हो गया और एक ये लोक्यूल हो गया, खाली जगह। बाइलोकुलर प्लेसेंटा सोलेन विथ मैनी ओव्यूल एक्साइल, है ना, तो ये प्लेसेंटा आपका यहाँ पे सोलेन है और मैनी ओव्यूल आपका इसे लगा हुआ है, बहुत सारे ओव्यूल लगे हुए हैं।
और एक्साइल प्लेसेंटा है, प्लेसेंटेशन के बारे में भी पढ़े थे कि अगर इस तरह से है और यहाँ पे बीच में है और ये सेप्टा प्रेजेंट होता है ऐसे करके और मल्टीपल लोक्यूल्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो वो भी आप प्रीवियस जो वीडियो था उसमें जा करके देख सकते हैं, डिटेल में चर्चा किया हुआ है। फ्रूट्स आपका जो है वो बेरी है या फिर कैप्सूल टाइप का है। बेरी इन द सेंस अगर टोमेटो का आप देखेंगे तो टोमेटो में जो है आपका वो जो सीड्स होते हैं है ना, और वो टोमेटो का जो आपका फ्रूट्स है वैसे कंडीशन वाले फ्रूट को है ना, जहाँ पे एपिकार्प आपका एकदम से क्लीन हो जाते हैं और मेजोकार्प आपका पल्पी है ना, तो ऐसे को उसको बेरी बोलते हैं या फिर कैप्सूल जैसा आपको देखने को मिल सकता है। कैप्सूल इन द सेंस जैसे आपको कैप्सूल मेडिसिन का जो कैप्सूल है उस तरह का अपीयरेंस आपको अगर दे, है ना, तो उस तरीके से हम लोग उसको कैप्सूल भी बोल देते हैं। और सीड्स आपका बहुत सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं और इंडोस्पोरस होते हैं, यानी कि इसमें इंडो है ना स्पर्मस होते हैं, यानी कि इसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये डाइकोट है इसमें इंडोस्पर्म जनरली डाइकोट में नहीं होते हैं, बट यहाँ पे जो है आपका डाइकोट प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। और फ्लोरल जो फार्मूला है वो है ना, यहाँ पे देखेंगे ये एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स जो है आपका पेटल 5 है और यूनाइटेड फ्यूज्ड है और वेलवेट एस्टिवेशन है ना। कोरोला जो है आपका वो पेटल्स 5 है और जो है आपस में फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट के अंदर और एंडोसियम भी आपका 5 है, लेकिन वो पांचों जो है आपस में फ्री है ना। 5 के एंडोसियम 5 है बट 5 जो है आपका ब्रैकेट के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो फ्री है। बट वो पांचों जो है किससे अटैच्ड है, कोरोला से अटैच्ड है, इसलिए यहाँ पे ऊपर में इस तरह करके एक लाइन ऐसे करके आर्क लगा दिया गया। और गैनोसियम आपका ना सुपीरियर ओवरी है और 2 कार्पेल है और दोनों कार्पेल आपस में फ्यूज्ड है तो 2 लिख करके ब्रैकेट लगा दिया गया। तो ये चीजें हैं आपका सोलेनेसी फैमिली के बारे में सारा इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो बहुत सारे प्लांट का इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, जैसे मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड। इसमें टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो ये सब इसमें आएंगे, स्पाइस वाले सब आएंगे, चिल्ली आएंगे, मेडिसिन में बेलाडोना आएंगे, अश्वगंधा आएंगे, है ना। फ्यूमिगेटरी जो है टोबैको, जो हम लोग धूम्रपान लोग करते हैं, ऑर्नामेंटल्स में पेटूनिया है, बड़ा सुंदर सुंदर फ्लावर होता है। ये आपका था सोलेनेसी फैमिली का। तो कुछ जो है और फैमिली है ये जो ऐड किया गया है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम से ही समझ लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान गए फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो है कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे समझा जाता है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अच्छा ये तो सॉरी ये आपका ब्रासिकेसी का था, इसमें जो है ऑब्लिगेटली प्लेस्ड नहीं होगा। ये ब्रासिकेसी का था, सोलेनेसी वाले में ऑब्लिगेटली था। ये तो आपका ब्रासिकेसी का है, इसमें तो आपको ऐसा ही रहेगा, है ना। ये वाला था तो इसमें ऑब्लिगेटली प्लेस्ड हम लोग ऑलरेडी दिखाए हुए हैं, है ना। ये था और ये थोड़ा सा तिरछा था, एंगल लिए हुए था, और ये आपका प्लेसेंटा है और यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब लिलियेसी का एक है तो उसको देख लेते हैं फटाक से, फार्मूला और डायग्राम। तो इसमें देखिए अगर हम कैलिक्स की बात करें बाहर से, तो कैलिक्स में जो आपका सेपल है एक ये वर्ड में है ना। एक सेपल आपका यहाँ पर है ना, और एक जो है आपका यहाँ पर है, और ये है ना, और एक जो है सेपल आपका फिर यहाँ पर है। दो वर्ड में है, एक ऐसे है बट ये आपस में फ्यूज्ड है। एक सेपल आपका सेपल है, ये पेरियांथ है, यहाँ पे सेपल और पेटल सॉरी सेपल एंड पेटल यहाँ पे फ्यूज्ड है। सेपल
प्लस पेटल आपका फ्यूज्ड हो गया है ना। ये मिलके बना दिया आपका टेपल। और टेपल का जो वर्ल है एन 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 नंबर ऑफ टेपल करेंगे तो ये आपका बन जाता है पेरियांथ, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो ये आपका पेरियांथ है, ये क्या है आपका पेरियांथ है ना। तो ये आपका पेरियांथ है। और तो दो वर्ल में है पेरियांथ, है ना। और वो अपने जो आगे वाले वर्ल हैं, है ना, नीचे वाले, उससे वो फ्यूज्ड है, उससे जो है वो फ्यूज्ड है। इसीलिए और ये फ्लावर आपको देखेंगे तो ये एक्टिनोमॉर्फिक है, कहीं से भी कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में कट जाएगा। तो एक एक्टिनोमॉर्फिक है आपका, एस्टामेन भी है ना। और यहाँ पे गाइनोसियम भी है और एस्टामेन भी है, यानी कि एंड्रोसियम गाइनोसियम है, तो इसलिए बाइसेक्सुअल भी हो गया। पेरियांथ है, सेपल और पेटल तो है नहीं, कैलिक्स कोरला नहीं है, तो इसलिए वहां पे के और सी लिखेंगे नहीं, पी लिखेंगे, पेरियांथ है ना। इसके लिए आपको लिखते थे हम लोग कैलिक्स लिखते थे, और इसके लिए हम लोग कोरोला लिखते थे, इसके लिए हम लोग के वर्ड यूज करते थे, इसके लिए हम लोग सी वर्ड यूज करते थे, लेटर जो है। तो यहाँ पे पी लेटर यूज करेंगे, और ये 3+3 है, यानी कि 1 2 3। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर है आपका ये वाला, ये वाला, फिर ये 1 2 3, है ना। और आपस में सब क्या है, ये एक दूसरे से फ्यूज्ड है, इसीलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया। तो 3+3 कंडीशन में है, और जो है ये फ्यूज्ड है आपस में। फिर एंडोसियम की बात करेंगे तो ये भी 3+3 है, यानी कि 3 स्टामेन आपका ये बाहर वाले पेरियांथ में होंगे, है ना। तो 1 2 एंड 3, और 3 जो स्टामेन होंगे वो अंदर वाले पेरियांथ से लगे रहेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पर हो गया आपका 1 2 एंड 3। इसलिए एंडोसियम भी आपका, स्टामेन भी आपका 3+3 है, लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं है, बट वो पेरियांथ से फ्यूज्ड है। इसलिए यहाँ पे एक इस तरह का आर्क, है ना, सिंबल लगा दिया गया, लाइन जो है ए और पी से कनेक्ट कर दिया गया, ताकि इसको पता चलेगा कि एस्टामिन आपका इससे फ्यूज्ड है। गाइनोसियम जो है आपका, ये यहाँ पे सुपेरियर दिखाया हुआ है ना, जी। और इसका नीचे में लाइन लगाया हुआ है, यानी कि ओवरी आपका सुपेरियर है। और यहाँ पे 3 चेम्बर दिख रहा होगा, एक चेम्बर ये है आपका, है ना, एक ये कार्पेल हो गया, एक ये कार्पेल है ना, और एक ये कार्पेल है। और ये आपस में फीड हो गया है, तो 3 लिख करके ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको बंद कर देंगे, है ना। और इसमें जो है आपके ओव्यूल्स लगे हुए हैं जो है, ऐसे करके। तो ये हो गया आपका लिलिएसी का, है ना। तो ये बड़ा आसान है समझना, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला बहुत डिफिकल्ट नहीं है ना। इसके बाद फिर सोलेनेसी का था, ये तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लिलियसी की चर्चा कर चुके हैं। फेवेसी का है, तो फेवेसी का देख लेते हैं। इसमें जो है आपका जाइगोमॉर्फिक है ना। इसको जाइगोमॉर्फिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन यानी एक प्लेन से ही टू इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, बाकी किसी प्लेन से दो इक्वल हाफ में हम कट नहीं कर सकते, इसलिए जाइगोमॉर्फिक है ना। बाकी इसमें भी एंडोसियम गाइनोसियम है तो बाइसेक्सुअल हुआ। कैलिक्स देखेंगे तो 5 है, 1 2 3 4 5 है। और आपस में फ्यूज्ड है, आपस में जो है फ्यूज्ड है, और वेलवेट एस्टिवेशन है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख करके, कैलिक्स को 5 लिख करके, है ना, और ये ब्रैकेट लगा दिए। कोरोला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 एंड 2। कोरोला जो है 1 है, यानी कि ये जो बाहर वाला है स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं, है ना। ऑलरेडी हम लोग फ्लावर में इस चीज को चर्चा कर चुके हैं। ये बड़ा होता है और ये इसको ढके हुए रहता है ना। जो लेटरल साइड में जो आपका ये पेटल है, ये दोनों को इसको जो है
ऐसे करके ढके हुए रहता है। तो ये वन है इसलिए वन लिखे, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। और उसके बाद फिर दो जो है आपका ये लेटरल साइड में है, इसीलिए +2 लिख दिए, और ये आपस में फ्यूज नहीं है ना, इसके लिए। और फिर ये किल है, ये ये आपस में फ्यूज है, ये आपस में फ्यूज है इंटीरियर साइड में, है ना। तो इसके लिए फिर प्लस दो है ना, दो है, एक ये है और एक ये है, और आपस में देखिए यहाँ पे फ्यूज है ना। तो दो लिख के ऐसे कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे किया हुआ है। और ये हो गया आपका कोरोला, यानी कि पेटल का अरेंजमेंट ऐसा है। फिर आपका एंड्रोसियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 जो है बनाया हुआ है, ऐसे करके देखेंगे तो 9 जो है आपका ऐसे करके बनाया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है आंसर जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये 9 जो है एक बंडल में होते हैं, और एक जो होता है वो, है ना, एक सिंगल बंडल में होता है, जो हम लोग पढ़े थे जो है डायडल्फस, यानी कि एक ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं गुच्छे में जो है, ऐसे करके। और दूसरा गुच्छे में सिर्फ एक होते हैं, दूसरा गुच्छे में सिर्फ एक होते हैं। तो डायडल्फस कंडीशन जो है पी में पढ़े थे, फबेसी फैमिली में आता है ना। और इसका जो है एंडोसियम 9+1 है ना, क्या है, 9+1। इसमें जो है आपका 9 स्टामेन रहेंगे, और आपस में फ्यूज्ड है फिलामेंट, इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और इस गुच्छे में आपका एक है ना, और वो फ्यूज्ड नहीं है। तो एंडोसियम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 या 9+1। अगर 9 लिखेंगे पहले तो 9, और ब्रैकेट के अंदर +1 लिखते हैं, ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है। और गैनोसियम की अगर बात करें तो गैनोसियम आपका एक ही है, कार्पेल इसमें एक ही है ना। और ये सुपीरियर है, ये क्या है आपका, सुपीरियर होता है। तो ये चीजें जो है आपको जो है ध्यान देने वाली बात है। अब जो है पोएसी का है, तो पोएसी में, है ना, अगर पोएसी को हम लोग इस चीज को समझने से पहले हम यहाँ पे अगर देखें इस डायग्राम को, या आप गेहूं या कोई इस तरह का ग्रास फैमिली का फ्लावर आप देखेंगे, तो एक्चुअली ये ऐसे रहता है। ये मान लेते हैं कि आपका रैकिस है, मेन रैकिस है ये वाला, है ना, ये आपका रैकिस है ना। इसमें आपका ये स्पाइकलेट है, ये एक स्पाइकलेट का को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको बोलते हैं स्पाइकलेट, है ना। तो अब इसको स्पाइकलेट में देखेंगे कि क्या है फिर। अब स्पाइकलेट में फिर, है ना, उस पे एक फ्लोरेट लगे रहते हैं, छोटे छोटे जो है फ्लावर लगे रहते हैं, ऐसे, है ना। तो समथिंग यहाँ पे अगर देखें तो एक जो है आपका ये मेन स्टेम है, और फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे ब्रांच निकला, और फिर यहाँ पे आपका फ्लावर है, ये फ्लावर हो गया। फिर यहाँ पे फ्लोरेट निकला हुआ है, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पाइकलेट। और ये जो यहाँ पे फ्लावर होंगे, जो भी होंगे, उसको समझेंगे हम लोग कैसे यहाँ पे ये फ्लावर या फ्लोरेट किस तरीके से सब बनाता है। तो ये आपका हो गया फ्लोरेट, ये हो गया आपका फ्लोरेट, और उसी को यहाँ पे डिटेल में दिखाया हुआ है ना। तो एक फ्लोरेट की अगर हम बात करें, ये आपका फ्लोरेट हो गया, है ना। और ये पूरा यहाँ से ये जो है स्पाइकलेट हो गया, ये जो है बहुत सारे फ्लोरेट्स मिल करके एक स्पाइकलेट बनाते हैं। और जो फ्लोरेट है वो किस पे प्रेजेंट है, रेक्टिला पे प्रेजेंट है ना। ये जो आपका पर्पल कलर का है, ये रेक्टिला है ना। और ये रेक्टिला
ये जो सबसे एकदम बेस जो स्टेम से सटा हुआ है वो पोर्शन होगा आपका आपका पेडिसेल उसको बोलते हैं, है ना। ये जो आपका स्पाइकलेट है ये स्पाइकलेट है ना। ये पेडिसेल हो गया, ये पेडिसेल की हेल्प से, है ना। ये मेन जो स्टेम है यानी इसको रैकिस बोलेंगे, है ना। उससे जो है ये लगा हुआ है, रैकिस रहेंगे और उससे फिर बहुत सारे रगीला रहेंगे, है ना। और रगीला पे बहुत सारे फ्लोरेट लगे रहते हैं। तो अब एक फ्लोरेट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे हम आते हैं, है ना। फ्लोरेट यहाँ पर है लेकिन अब यहाँ पे जो रकीला था, रकीला जो था वो जब ये फ्लावर बर्ड के कंडीशन में थे तो ये इससे ढके हुए थे सारे फ्लोरेट्स। इट्स लोअर ग्लूम, है ना, एंड अपर ब्लूम, इसके अंदर सब जो है ढके हुए थे। बाद में फिर ये सब बाहर निकल गए तो ये ब्रैक्ट हो गया, ए बोट शेप्ड ब्रैक्ट, है ना। ये जो लोअर ग्लूम है ना, रकीला पे, यहाँ पे अगर हम देखें, है ना, तो ये आपका लोअर ग्लूम हो गया ये वाला, और ये आपका अपर ग्लूम हो गया। इसी को एक स्पाइकलेट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो लोअर ग्लूम हो गया और ये अपर ग्लूम हो गया। ये और ये फ्लोरेट है और ये पूरा जो है आपका एक स्पाइकलेट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। और वो इससे जो फिर आपका फ्लोरेट निकला, फ्लोरेट फिर उसके पास दो ब्रैकेट है। एक को बोलते हैं लेमा, एक को बोलते हैं लेमा, LEMMA, लेमा हो गया। और एक को बोलते हैं प्लिया, PLEA, है। तो जो फ्लोरेट में एक जो लोअर साइड में होंगे थोड़ा बड़ा साइज का, उसको बोलेंगे लेमा। और दूसरा जो ब्रैक्ट है उसको बोलते हैं प्लिया। और इसमें जो आपका लेमा है उसका जो टिप होता है वो थोड़ा सा ऐसे कांटेनुमा, है ना, निडिल जैसा बाहर, है ना, निकला हुआ रहता है ऐसे। उसको बोलते हैं ऑन, AWN, ऑन। उसके बाद फिर इसके बाद जो आपका सेपल पेटल बनना चाहिए था वो यहाँ पे उस सेपल पेटल ना बोल के उसको हम लोग बोलते हैं लॉडिक्यूल, LODICULE, है ना। लॉडिक्यूल बोल रहे हैं इसको। लॉडिक्यूल। और इसको पेरियांथ है, यहाँ पे ये एक पेरियांथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको यहाँ पे हम लोग लॉडिक्यूल बोल रहे हैं। और यहाँ पे आपका ओवरी होंगे, है ना, ओवरी होंगे जो है। और ये फिदरी स्टिग्मा है, यहाँ पे आपका ये स्टाइल होगा, ये आपका ओवरी होगा, ये स्टाइल होगा। और यहाँ पे स्टाइल पे जो है आपका स्टाइल से लगे होंगे जो फिदरी स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। और एक होगा, एक ही ओवरी यहाँ पर है ना, एक ही वो ओवरी है। और फिर स्टामेन है जो कि 3 नंबर है। एक स्टामेन यहाँ पर हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो आपका स्टामेन का नंबर कितना है, 3। तो ये आप तो समझे होंगे कि कैसे जो है पोएसी का फैमिली का फ्लावर आपको रहता है ना। तो इसी को अगर हम यहाँ पर देखें, है ना, तो एक बार फिर से बता देते हैं। ये आपका रकीला हो गया, है ना। ये रकीला समथिंग ऐसे करके आपका निकलते हैं, ऐसे 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 करके रहेंगे। और इसी पे फ्लोरेट जो है आपका लगा रहेगा। यहाँ पे जो है आपका फ्लोरेट जो है ऐसे करके लगे रहेंगे। वही फ्लोरेट को हम लोग यहाँ पे डिटेल में ये देख रहे हैं। तो रकीला, है ना, ये रकीला हो गया। ये आपका जो मेन है ये आपका रकीला हो गया, ऐसे करके ये आपका रकीला हो गया। और जो रकीला में पूरे रकीला के लिए यानी कि जो सारे फ्लोरेट्स हैं वो ग्लूम्स के अंदर बर्ड के कंडीशन में अंदर ढके हुए रहते हैं। बाद में फिर ये अलग अलग फ्लोरेट बनते हैं। फिर हर एक फ्लोरेट में अपना ब्रैक्ट होते हैं, है ना। स्पाइकलेट का अगर ब्रैक्ट देखें तो ग्लूम हो गया, अपर एंड लोअर ग्लूम, है ना। और फ्लोरेट का अगर ब्रैक्ट देखें तो लेमा एंड पिलिया है, ये दो ब्रैक्ट आपका हो गया।
और फिर जो लॉडिक्यूल है उसको तो हम लोग पेरियांथ बोलते हैं, है ना। यहाँ पे सेपल पेटल जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों फ्यूज होकर के और लॉडिक्यूल बना दिया गया। और यहाँ पे ये दो दिख रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दो पेरियांथ है एटलीस्ट, कम से कम दो, है ना। फिर स्टामिना आपका 3 है और ओवरी आपका एक है, कार्पेल आपका एक है। और स्टामिना आपका किसी से फ्यूज्ड नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे बेस से जो है आपका ये निकला हुआ है। तो हम लोग अब यहाँ पे डायग्राम को देखें, तो ग्लूम हम लोग देखे थे, है ना। ग्लूम देखे थे जो है, और फिर लेमा देखे थे हम लोग, क्या देखे थे, लेमा देखे थे। तो एक साइड यानी कि एक ग्लूम हो गया इधर, है ना, एक ग्लूम इधर लिख दिए, है ना। दो ग्लूम था, तो एक ग्लूम इधर लिखे, एक ग्लूम इधर लिखे, है ना। एक ऊपर में दिखाया, एक नीचे में दिखाया, तो एक ग्लूम यहाँ पे दिखाया, एक यहाँ पे दिखाया। फिर दूसरा ब्रैक्ट दिखाएंगे, क्योंकि फ्लोरेट अब ये हो गया, है ना, ये हो गया आपका स्पाइकलेट का ब्रैक्ट, ये हो गया आपका स्पाइकलेट का ब्रैक्ट। फिर ब्रैक्ट दिखाएंगे फ्लोरेट का ब्रैक्ट। अब तो ये लेमा दिखाएंगे एंड पिलिया दिखाएंगे, है ना। उसके बाद फिर पेरियांथ दिखाएंगे, लोडिक्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं लोडिक्यूल, ये दिखाएंगे, ये भी आपका दो था। उसके बाद फिर दिखाएंगे स्टामेन दिखाएंगे, जो कि आपका ये स्टामेन एंडोसियम 3 हो गया। और ये आपका एक ओवरी है ना, मोनोकार्पेलरी है। और बेसल प्लेसेंटा होता है, वहां पे एक जनरली ओव्यूल प्रेजेंट है जो है आपका। तो यहाँ पे इसमें ब्रैक्ट ऑलरेडी है, ग्लूम है, लेमा, सब ब्रैक्ट ही तो है। ब्रैक्ट लगा हुआ है तो ब्रैक्टिएट हो गया। जाइगोमॉर्फिक है, इसको हम एक ही हाफ में कट कर सकते हैं, ऐसे करके सिर्फ एक ही हाफ में, टू इक्वल हाफ में कट कर सकते हैं, है ना। इसलिए जाइगोमॉर्फिक हो गया। दोनों एंडोसियम पैनोसियम है तो बाइसेक्सुअल। पेरियांथ आपका दो है ना, जिसको लॉडिक्यूल बोलते हैं। और, है ना, ये आपस में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्यूज्ड नहीं है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अलग है और ये अलग है। तो ये टू लिख दिए, ब्रैकेट नहीं लिखे, है ना। पी जो है लिख करके दो लिख दिए। ये सब क्या है, लॉडिक्यूल्स। फिर एंडोसियम आपका 3 था, अब वो, है ना, प्री था, फ्यूज्ड नहीं था, तो इसलिए A3 लिख दिए। और ये यहाँ पे पेरियांथ से अटैच नहीं है तो सिंपल ए लिखेंगे, इसके ऊपर कोई हम लोग आर्क नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये इससे फ्यूज्ड नहीं है। फिर आपका ओवरी की बात करेंगे, तो ओवरी भी सुपीरियर है, और एक ही जो है आपका कार्पेल है इसमें। एक ही ओवरी है, एक ही कार्पेल का बना हुआ है, मोनोकार्पेलरी है। तो ये इतना सिंपल है पोएसी का, है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। फिर आपका मालवेसी का है, फटाफट इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी ब्रैक्ट लगा हुआ है ना। और यहाँ पे ये जो है एपिकेलिक्स है, ये फ्लावर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इस कंडीशन में फ्लावर को हम लोग बनाएं। ये आपका चाइना रोज का अगर हम फ्लावर देखें तो समथिंग ऐसा दिखता है बर्ड कंडीशन में, है ना, बर्ड कंडीशन में समथिंग ऐसा आपको जो है दिखता है। और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे करके
एपिकैलिक्स लगे रहते हैं इसके चारों तरफ, है ना। तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे ब्रैक्ट लगे रहते हैं, यहाँ पे आपका है ब्रैक्ट लगे रहते हैं। एक चाइना रोज का आप अगर फ्लावर देखेंगे तो समथिंग ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर फिर एंडोसियम एंड गायनोसियम होते हैं जो बाद में ऐसे करके निकलते हैं, है ना। यहाँ से है ना, ऐसे करके निकलेंगे और यहाँ पे ये रहते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो येलो येलो कलर का जो है ये, है ना, ऐसे करके जो है आपका एंडोसियम होता है। और फिर ये आपका गायनोसियम है। तो समथिंग ऐसा चाइना रोज का फ्लावर है। तो यहाँ पे अगर हम आप देखें तो ये जो आपका ब्रैक्ट है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एपिकैलिक्स हो गया, ये जो है क्या है, एपिकैलिक्स का मेंबर है, मेंबर ऑफ, है ना, मेंबर ऑफ एपिकैलिक्स। तो ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये वाले पार्ट है। और ये 3 से 7 प्रेजेंट हो सकते हैं। चाइना रोज में जनरली आप देखेंगे फ्लावर घर पे लगे रहते हैं, है ना, अगल बगल में। उसको आप काउंट कर सकते हैं, ये 7 जनरली देखने को मिलेगा। बट 3 से 7 होते हैं अलग अलग स्पीसीज में, है ना। उसमें कम भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। और फिर ये वाला जो है ये पार्ट आपका, है ना, कैलिक्स है ना। एक ये और ये फिर उसके पीछे में होंगे जो है। तो ये आपका कितना है, इसको देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये तो आपका एपिकैलिक्स हो गया, है ना। ये आपका एपिकैलिक्स हो गया 7। लेकिन अगर हम कैलिक्स की बात करें तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5। और ये आपस में फ्यूज्ड है, ये आपस में क्या है, फ्यूज्ड है ना। और मार्जिन टच कर रहा है तो ये वेलवेट एस्टिवेशन हो गया, है ना। ये वेलवेट एस्टिवेशन हो गया कैलिक्स का। इवन एपिकैलिक्स का भी वेलवेट एस्टिवेशन ही है। फिर अगर हम आ जाते हैं कोरोला पे, तो कोरोला में जो है आपका देखेंगे तो पेटल कितने हैं, 5 है। ये आपका ये जो रेड रेड वाले होते हैं ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, पेटल, है ना। ये आपका हो गया सेपल, ये आपका हो गया पेटल, है ना। ये चीजें जो है यहाँ पे दिखा रहा है, पेटल। इस कैसा जो है एस्टिवेशन है, एक मार्जिन जो है आपका बाहर है, एक मार्जिन जो है आपका ये बाहर है और एक अंदर। फिर बाहर मार्जिन अंदर, फिर एक मार्जिन बाहर, फिर अंदर, फिर मार्जिन बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो इसको ऐसे करके था, ऐसे, फिर जो है ऐसे, फिर ऐसे, है ना, फिर ऐसे, और फिर जो है ऐसे। इस तरह से जो है आपका प्रेजेंट है ना। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो कोरोला का जो है अगर आप देखेंगे तो वहां पे ट्विस्टेड एस्टिवेशन है। कैलिक्स का अगर एस्टिवेशन देखेंगे तो वेलवेट एस्टिवेशन है। तो सिर्फ अगर एस्टिवेशन पूछा जाए किसी फ्लावर का कि किस फ्लावर का एस्टिवेशन क्या है तो हम नहीं बता सकते हैं। हमसे पूछेगा कि भाई कैलिक्स का एस्टिवेशन पूछ रहे हो कि या कोरोला का, तो कैलिक्स का एस्टिवेशन कुछ और हो सकता है, और
कोरोला का एस्टिवेशन कुछ और मिलेगा। मालवेसी में कोरोला का एस्टिवेशन ट्विस्टेड है ना। कोरोला का जो है वो एस्टिवेशन ट्विस्टेड है, बट कैलिक्स का जो एस्टिवेशन है वो आपका वेलवेट है ना। सोलेनेसी में देखे थे तो वहां पे दोनों वेलवेट एस्टिवेशन दिखा था, है ना। सोलेनेसी में जो देखे थे वहां पे कैलिक्स एंड कोरला दोनों का एस्टिवेशन कैसा था, पेटल भी वेलवेट था, और ये जो सेपल है ये सब, है ना, सेपल यानी कि कैलिक्स ये भी आपका वेलवेट ही था। पेटल्स यानी कि कोरोला इसका भी एस्टिवेशन वेलवेट ही था। तो एक सेम हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोरोला का एस्टिवेशन ट्विस्टेड है, और यहाँ पे जो स्टामिन है वो कोरोला से फ्यूज्ड है ना। वो क्या है, कोरोला से आपका फ्यूज्ड है। यहाँ पे कोरोला से फ्यूज्ड है, इसीलिए जो है समथिंग ऐसा जो है बनाया जाता है। और ये आपस में भी फ्यूज्ड है, ये आपस में भी फ्यूज्ड है, तभी तो जो है ये, है ना, ये आपस में भी ऐसे करके सटा सटा बनाया हुआ है ना। ये आपस में भी जो है इस तरह से सटा सटा बना हुआ है, और ये इसका ऐसे दिखाया है कि ये सब इससे फ्यूज्ड है, जो है कोरोला से जो है, पेटल से जो है ये फ्यूज्ड है। और नंबर जो है इसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको लिखा गया इनफाइनाइट। और गैनोसियम की बात करें तो ये गैनोसियम जो है आपका 1 2 3 4 5 चैम्बर दिखा रहा है, यानी कि 5 कार्पेल मिनिमम है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ब्रैक्ट है इस फ्लावर में, मालवेसी के जो फ्लावर है उसमें आपका ब्रैक्ट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक हो गया, बाइसेक्सुअल हो गया आपका, है ना। और ये एक्टिनोमॉर्फिक है ना। ये कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन से अगर सेंटर से वो प्लेन पास कर रहा है तो हम मोर देन वन प्लेन से टू इक्वल हाफ में इस फ्लावर को कट कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल है ना। एंडोसियम गायनोसियम दोनों प्रेजेंट है। एपिकैलिक्स है ये वाला, है ना। ये एपिकैलिक्स छोटा छोटा लीफ जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कैलिक्स के नीचे में, और वो 3 to 7 हो सकता है, इसलिए ईपीआई लिख करके 3 to 7 लिख दिया गया। कैलिक्स में आपका 5 होंगे और आपस में सब फ्यूज्ड होंगे। कैलिक्स जो पेट सेपल्स होंगे आपस में फ्यूज्ड होंगे, और 5, है ना, 5 इन नंबर होंगे सेपल्स का। कुरुला जो है उसका जो है वो 5 पेटल्स होंगे, बट आपस में फ्यूज्ड नहीं होंगे, है ना। ये आपस में फ्यूज्ड नहीं है, ये इसका मार्जिन एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है लेकिन फ्यूज्ड नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। सिंपल कैलिक्स लिख करके और कोरोला का सी लिख करके और 5 लिखेंगे, है ना। बट जब कैलिक्स लिखते हैं तो वहाँ पे 5 लिखने के बाद ब्रैकेट देना पड़ता है। अब कैलिक्स कोरोला हो गया। एंडोसियम, है ना। एंडोसियम जो है इनफाइनाइट है, बहुत सारे जो है आपका एंडोसियम है, स्टामेन बहुत सारे प्रेजेंट है, और वो फ्यूज्ड है किससे, कोरोला से जो है फ्यूज्ड है, पेटल से जो है फ्यूज्ड है, तो इसलिए इसे करके एक आर्क बनाना पड़ता है ऊपर से। फिर गैनोसियम देखेंगे, अब ना फ्लावर भी देखेंगे आपको मालवेसी का, चाइना रोज का, तो इस तरह से आपको बहुत सारे जो है ना, यहाँ पे स्टामेन लगे हुए दिखेंगे, और वो सब एंथर आपको बाहर में दिखेंगे, फिलामेंट आपस में फ्यूज्ड होते हैं यहाँ पे। तो हाँ, ये फिलामेंट यहाँ पे आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फिलामेंट भी आपस में जो यहाँ पर ये फ्यूज्ड होते हैं। एंथर आपका फ्री रहेंगे एक्चुअली, एंथर जो है आपका एक्चुअली फ्री रहेंगे, है ना। ऐसे करके फ्री रहेंगे, और उसका जो फिलामेंट है वो एक्चुअली फ्यूज करके
पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है चारों तरफ, है ना, ओवरी से स्टाइल के चारों तरफ से। तो यहाँ पे आपका एंडोसियम जो है बहुत सारे से प्रेजेंट होंगे जो है आपका, है ना। और गाइनोसियम जो है वो सुपीरियर है, सुपीरियर ओवरी आपका प्रेजेंट है। और मिनिमम आपका 5 होंगे, मिनिमम आपका 5 होंगे, और ये जो है 5 से ज़्यादा भी प्रेजेंट होंगे, और ये आपस में फ्यूज होते हैं। तो ये आपका हो गया मालवेसी का फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग एस्टेरेसी पे। है ना, एस्टेरेसी पे जो है हम लोग आते हैं। तो एस्टेरेसी में अगर हम देखें, ये डिस्क फ्लोरेट है और रे फ्लोरेट उसमें होता है। दो तरह का फ्लोरेट देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे फ्लावर देखेंगे आप, इस तरीके से फ्लावर होते हैं, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस तरह से देखने को मिलेगा आपको, ऐसे करके। ऐसे करके रहते हैं, और बीच में भी छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बीच में भी छोटे छोटे जो है आपका फ्लावर होते हैं। इसको अगर हम ऐसे कट करके देखें तो समथिंग ऐसा रहेगा, और यहाँ पे फ्लोरेट निकले हुए रहते हैं, ऐसे करके फ्लोरेट निकले हुए रहेंगे। ये रे फ्लोरेट हो गया, है ना। और यहाँ पे आपका डिस्क फ्लोरेट रहते हैं ना, यहाँ पे आपका डिस्क फ्लोरेट रहते हैं, समथिंग ऐसा करके। तो डिस्क फ्लोरेट आपका ये हो गया, और रे फ्लोरेट आपका ये हो गया। और वो एक एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर, ये तीसरा फ्लावर, ऐसे करके इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे जो है फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक को यहाँ पर अगर देखें, है ना, इसको अगर हम यहाँ पे देखें सिंगल, एक को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सॉरी, ये डिस्क वाले को अगर हम एक निकाल के यहाँ पे देखें, और ये वाला एक को हम यहाँ पर अगर देखें तो ऐसा दिखेगा। इसमें जो आपका ब्रैक्ट है नीचे में, है ना, नीचे में जो है आपका ब्रैक्ट होते हैं, यहाँ पर भी एक इस तरह से एक ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है। और कैलिक्स जो होता है वो, है ना, वो निडल लाइक स्ट्रक्चर जो है, न्यूमरस जो है वो बड़ा ना होकर के, है ना, मतलब एक चौड़ा जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है समथिंग वैसा ना दिख करके, कैलिक्स जो है बहुत सारे, है ना, पोपस हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसलिए इसको पेपस भी हम लोग बोलते हैं। कैलिक्स जो है वो आपस में जो है वो हेयर जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए इसको पेपस हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम डिस्क फ्लोरेट की बात करें तो ब्रेक्ट होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि इसमें एंडोसियम गायनोसियम दोनों प्रेजेंट है। कैलिक्स से आपका जो है पेपस होंगे, हेयर जैसा स्ट्रक्चर जो है ये बनाएंगे, ऐसे करके हेयर जैसा चारों तरफ जो है ऐसे स्ट्रक्चर जो है बना देते हैं। कोरोला जो है आपका पेटल 5 है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है डिस्क फ्लोरेट में, और आपस में फ्यूज्ड है, और आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। एंडोसियम जो है आपका वो भी 5 है, और वो भी आपस में फ्यूज्ड है, वो भी आपस में फ्यूज्ड है ना। फ्यूज्ड है इसलिए यहाँ पे ये लाइन दिया गया, है ना, एक ये आपका ऐसे ऐसे है,
और फिर दूसरा जो है ये स्टामिना से है, और ये आपस में एक लाइन दे दिया, यानी कि आप दिखाने के लिए कि ये आपस में फ्यूज्ड है। और एंडोसियम फिर कैलिक्स से भी फ्यूज्ड है, कोरोला से भी, कोरोला से फ्यूज्ड है, मतलब पेटल जो है उससे जो है ये फ्यूज्ड होते हैं। और गाइनोसियम इसमें दो रहेंगे, है ना, दो रहेंगे, दो आपका कार्पेल है ना, ऐसे करके दो कार्पेल है जो है आपका, और वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। और ये इंफीरियर ओवरी होता है, इसमें क्या, कौन सा ओवरी होता है, इंफीरियर ओवरी होता है। रे फ्लोरेट की बात करें तो वहाँ भी जो कैलिक्स है वो पेपस है, यानी कि हेयर जैसा स्ट्रक्चर जो है बनाएगा, जो हेयरी जैसा स्ट्रक्चर जो है बनाता है। और बहुत सारे होंगे जो है, और ये इसमें ब्रैक्ट होते हैं, बट ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं, है ना। इसको अगर आप कट करेंगे तो सिंपल एक हाफ में ही दो, मतलब एक प्लेन से ही दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। बट यहाँ पे आप डिस्क फ्लोरेट में किसी भी प्लेन में कट करेंगे तो वो, है ना, इक्वल हाफ में आप काट कट सकते हैं किसी भी प्लेन से जो है। और इसमें गैनोसियम होते हैं बट एंड्रोसियम नहीं होते हैं, यानी कि फीमेल फ्लावर तो होंगे बट जो मेल फ्लावर होते हैं वो नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल फ्लावर है ना, यानी कि यूनिसेक्सुअल है। कोरोला आपका यहाँ पे भी पांच और वो आपस में फ्यूज्ड है। एंडोसियम जीरो है, नहीं है। और गाइनोसियम जो है, ओवरी जो है यहाँ पर भी इंफीरियर है क्योंकि ऊपर में लाइन दिया गया है। और इसमें भी दो कार्पेल होते हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ये था आपका एस्टेरेसी फैमिली का दोनों फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। और ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है, कुछ इम्पोर्टेंट जो है एग्जाम्पल है, बड़ा है ना इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा जो है चीज़ों को समझने में। ब्रासिकेसी जो है क्रूसीफेरी फैमिली में मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप जो है ये सब इसमें आते हैं। रेडिश इसमें नहीं आते हैं, कर नहीं पाएंगे। फैबेसी में आपका बीन, पी, ग्राम, मूंग, अरहर, सोयाबीन, ट्राइफोलियम ये आते हैं। ग्राउंड नट, इंडिगोफेरा, सनहैम्प, ल्यूपिन, सेसवेनिया, स्वीट पी, मुलुठी जो है ये आपका इसी में आता है। सोलेनेसी में आपका ब्रिंजल, सोलेनम मेलंजिना जिसको बोलते हैं पोटैटो, सोलेनम जो है ट्यूबरोसम बोलते हैं मकोई, सोलेनम निग्रम बोलते हैं टोमेटो, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम बोलते हैं, या सोलेनम, है ना, लाइकोपर्सिकम भी जो है बोलते हैं न्यू नेमिंग के अनुसार जो। चिल्ली हो गया, धतूरा हो गया, पेटूनिया हो गया, बेलाडोना हो गया, सुगंधा हो गया, टोबैको हो गया, ये सब आपका सोलेनेसी में आएंगे। लिलियसी में आपका लिली, अनियन, एलोई, एस्पेरेगस, कॉल्टिसियम जो है, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ये सब जो है आपका लिलियसी में आता है। मालवेसी में चाइना रोज, लेडी फिंगर, है ना। और कॉटन जो है ये आपका आएगा, है ना। बॉटनिकल जो साइंटिफिक नेम है वो याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन नेम ही याद करेंगे तो काम चल जाएगा, बट अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। एस्टेरेसी में आपका कंपोजिटिव इसको बोलते हैं, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड और क्राइजेंथेमम जो है तीन आपका इसका एग्जांपल याद रखना है, सफिशियंट है। पोएसी को ग्रामिनेसी भी बोलते हैं, ग्रामिनेसी इसमें व्हीट, राइस, ओट, शुगर केन, मिल्स, ग्रास ये सब जो है आपका आता है। और ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल याद करना जो है इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये याद हो जाता है तो फिर ये जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी वाले, ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। तो ये एग्जांपल याद करना बड़ा जरूरी है। तो आज का क्लास जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। मॉर्फोलॉजी जो है ऑलमोस्ट जो है कवर हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एनाटॉमी चैप्टर को पढ़ेंगे जो है। थैंक्स, है ना। And also subscribe the video so that you can get the notification whenever I will upload the new videos. And write your comments in the comment box so that I can answer your queries and questions. Thank you.